सफलता का रहस्य। सफलता क्या है? हर इंसान की सफलता की डेफिनेशन अलग है। किसी को धन चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को ताकत चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए। सबकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। मेरा सवाल है कि ऐसा तो नहीं कहीं हम जब पैदा हुए तो हम सक्सेसफुल ही पैदा हुए? क्या मतलब है मेरा? देखिए, पैदा होने के लिए संघर्ष जो हमने किया, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म मां की गोद में पहुंचा, सिर्फ एक करोड़ों में से। तो क्या वो एक विजय नहीं थी? सोच के देखिए कि आप तो ये शरीर आने से पहले ही सबसे बड़ी जीवन पाने की जो चुनौती है, आप उसी में विजय हो गए। तो आप तो बोर्न चैंपियन हैं, आप सक्सेसफुल हैं। और जब हम छोटे होते हैं, बचपन में, तब हमारी जरूरतें हम एक चैंपियन की तरह जीते हैं। बचपन में जब हम अपने आप में कंप्लीट होते हैं, टोटल होते हैं। आज तक आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा जो बदसूरत हो? और अगर आपको ऐसा लगे तो एक बार उसकी माँ से जरूर बात करें। वो आपको बता देगी कि वो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। और वही बच्चा बड़ा होके आईने में अपनी सुंदरता को नहीं देख पाता, अपने अच्छाई को नहीं देख पाता, अपने कुशलता को नहीं देख पाता। ऐसा क्यों? जब हम छोटे होते हैं हम हर चीज में परफेक्ट होते हैं। और परफेक्ट का मतलब क्या है? हम गिरे, हम उठे, हम फिर गिरे, हम फिर उठे और हम एक दिन चल पड़े। क्या वो सफलता नहीं थी? अगर हम एक बार गिर के हम ये समझ जाते कि चलना तो बुरा है, चलना तो पाप है और मेरे बस की बात नहीं है चलना, तो क्या हम कभी चल पाते? तो गिरना और फिर उठना, ये एक सफल जीवन का रहस्य है। जब तक हम गिरेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे तो हम स्ट्रांग कैसे बनेंगे? रेजिस्टेंस, कोई भी पतंग हवा के वेग के रेजिस्टेंस से ही ऊपर उठती है। लेकिन उस उठने के लिए कम से कम आपको एक चीज जो चाहिए और सबसे जरूरी, वो है आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा। और वही हमसे छीन लिया गया। हम अपने आप पे ही भरोसा खो गए। वो हमसे कैसे छीना गया? अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जब हम बचपन में होते हैं, हमें हर चीज सिखाई जाती है। ऐसे मत खाओ, ऐसे मत लेटो, ऐसे मत हंसो, ऐसे दांत मत दिखाओ, फोटो खींच रहे हैं तो मतलब अपने दांत मत दिखाओ। हर चीज में हमें रोक टोक के ऐसी अवस्था आ गई। जब हम बचपन में कुछ भी करते थे तो हम एक थे, हमारे अंदर एक एकता थी।
हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, कुछ भी कहें उसको, चेतना, वो एक थी, वो डिवाइडेड नहीं थी। फिर हमें सिखाया गया ऐसे हंसना नहीं है बेवकूफों की तरह, ऐसे खाना नहीं है जानवरों की तरह। क्या जानवरों की तरह खा रहे हो? और हम अपने शरीर की जरूरतों के हिसाब से सब काम कर रहे थे, लेकिन हमें इतना रोक टोक किया, इतना रोक टोक किया कि एक दिन ऐसा आया, हमें अपने ऊपर भरोसा ही खत्म हो गया कि हम कुछ ठीक कर भी सकते हैं कि नहीं। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वो भरोसा हमसे छीन लिया गया। और आज हम ऐसी सिचुएशन में हैं, हम डर में हैं कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, मैं इसमें सफल होऊंगा कि नहीं। हम पहले ही ये मान के चलते हैं कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं। और सबसे नंबर 1 रूल किसी भी काम का ये है कि पहले आपको मानना पड़ेगा कि आप सफल होगे, तभी आप उसमें जाओगे उत्साह से, तभी आप उसमें सफल होगे। अगर एक ओलंपिक चैंपियन एक रेस में भाग लेता है ये सोच के कि मैं विन कर पाऊंगा कि नहीं, तो वो उससे रेस में भाग लेने से पहले ही हार गया। आप समझ रहे हैं ना? तो हमारा वो जो विश्वास था अपने ऊपर, वो कहीं ना कहीं इस बढ़ने में, उम्र के साथ जो हमने अपनी ग्रो किया, वो कहीं हमने लूज कर दिया। वो बेशक हमारे टीचर्स की वजह से हुआ हो या हमारे पेरेंट्स की वजह से हुआ हो, उनको खुद नहीं पता था कि ये ही एक तरीका नहीं है। उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज थी जो उन्होंने आपको एज अ गिफ्ट दे दी। और आप इतने इग्नोरेंट थे, बचपन में हमें इतना नहीं पता था कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो हम जो लोग अथॉरिटी में थे, जो लोग पावर में थे, हमारे लिए तो हमारे माँ बाप, पेरेंट्स, वही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर थे, वही हमारी जरूरतें पूरे करते थे। तो हमारे लिए उनके शब्द पत्थर की लकीर जैसे थे। तो जब हमारे टीचर ने हमको बताया कि तुम मैथ में नालायक हो, तुम्हें मैथ नहीं आता, तो हमने उसको अपनी धारणा बना लिया कि मैं बेवकूफ हूं। और समय के साथ वो धारणाएं कहीं गई नहीं है, वो आपके अंतर मन में है। अगर आज आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका रस नहीं है और फिर भी आप किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक तो उससे बिल पे किए जाएंगे, एक उससे आपको थोड़ा दिखावा का मौका मिलेगा, आप बड़ी गाड़ी खरीद पाएंगे, आप बड़ा घर दिखाएंगे, और फिर आप अपने दोस्तों को दिखाएंगे, आप अपने परिवार को उसमें पालेंगे, ठीक है। लेकिन जो अंदर की रिक्तता है, आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपका रस नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं क्योंकि उससे आपकी बाकी की जरूरतें पूरी हो रही हैं। देखिए, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में कुछ ऐसा भी है जो आप हमेशा करना चाहते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। चलिए, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब तो आपके हाथ में नहीं थी बात, तब तो जो आपको बोला गया आपको करना पड़ा। लेकिन आज जब आप अपने पैरों पर हैं, तब आपको कौन रोक रहा है वो सब काम करने के लिए जो आप उस टाइम नहीं कर पाए लेकिन करना चाहते थे। आज आपके पास रिसोर्सेज है, आज आपके पास वो सब कुछ है। और किसने कहा कि आपको अपना करंट काम छोड़ के कुछ करना है? आप करते रहिए, लेकिन अपना टाइम वेस्ट टीवी में, रेडियो में, सोशल मीडिया पर करने की बजाय आप साइड में उस काम को शुरू कीजिए जिसमें आपका हमेशा से रस था लेकिन आप नहीं कर पाए, आपको मौका नहीं मिला। आप उस काम को कीजिए, क्योंकि आपका जो पूरे जीवन की जो फुलफिलमेंट है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो आपको उसी काम से आएगी जहां आपका रस था, जहां आपका धर्म था। आज प्रॉब्लम क्या है दुनिया में?
जिसको गायक होना चाहिए था वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना पड़ा है, जिसको स्टैंड अप कॉमेडियन होना था वो अकाउंटेंट बना पड़ा है, समझ रहे हैं, जिसको आर्टिस्ट होना था वो एडमिनिस्ट्रेशन में लगा पड़ा है। तो सब लोग ऐसी जगह पे है जहां वो फ्रस्ट्रेटेड है अपने काम की वजह से, क्योंकि वहां उनको रस आ नहीं रहा, लेकिन करना पड़ रहा है परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, दिखावे के लिए। क्या ज्यादा बेहतर है, एक छोटा जीवन जिसमें सब आपने जीवन जिसको जिया, और जीने से मतलब है आपने वो किया जहां आपका रस था, या एक ऐसा जीवन आप चाहेंगे कि आप 70-80 साल बाद ढो रहे हैं जिंदगी कि यार काटनी पड़ रही है जिंदगी, कौन सी जिंदगी आपको पसंद आएगी? और काफी मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, लेकिन कुछ हिम्मतवर हैं, जैसे जो इस ऑडियो को अभी तक सुन रहे हैं, जिनके अंदर वो स्पार्क, चिंगारी अभी भी जीवित है कि मैं जो अभी कर रहा हूं मैं उससे बहुत ज्यादा हूं, जिनके अंदर अब भी वो चिंगारी जीवित है कि मैं जो बन गया हूं मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। और वो लोग हैं जो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और उस डिससेटिस्फैक्शन का अपना एक आनंद है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो एक अच्छी बात है कि आप सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि तब एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप कोशिश करते रहेंगे, आप हार नहीं मानेंगे, बिकॉज कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे हमने चलना सीखा गिर गिर के, अगर हम अपने ड्रीम्स में, अपने जो हम होने को बने हैं, ये जीवन मिला है, जब तक हम उसको नहीं पालेंगे, जब तक हम चैन से बैठ ही नहीं सकते। और जब आप वो काम करेंगे जिसमें आपका रस है, तो फिर काम नहीं रहेगा, वो आपका जुनून बन जाएगा। मैं खेल भी नहीं कहूंगा, वो जुनून बन जाएगा। और फिर कभी भी आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चलो 5 बज गए, काम खत्म, चलो घर चले। ना कभी आपको घड़ी देखने की जरूरत पड़ेगी, ना कभी आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई किस टाइम करूं, कब करूं। और स्टार्ट करें साइड हसल से। मैं नहीं बोलता कि आप तुरंत सब कुछ छोड़ दें और इसी पे फोकस करें, वो भी एक रास्ता है। लेकिन जब तक आपको अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं हो जाए कि हाँ मैं कर सकता हूं, जब तक आप अपने उस बचपन से कनेक्ट नहीं हो जाते, जब तक खतरनाक है। क्योंकि हो सकता है आपका परिवार हो, बच्चे हों, उनकी भी आपको टेक केयर करनी है। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस सिचुएशन में है। तो अगर अभी भी आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको सेटल नहीं होने दे रहा, तो उसको और कुरेदिए, जानिए कि वो डिससेटिस्फैक्शन क्या है। कुछ मैं एग्जांपल देता हूं कि उनसे आपको लगेगा कि हाँ यार ये है मेरे साथ। एक तो जॉब हॉपिंग, जिसको हम बोलते हैं, बार बार नौकरी बदलना कि इसमें मजा नहीं आ रहा, मे बी नेक्स्ट में मजा आएगा। बार बार करियर चेंज करना कि यार इस करियर में मजा नहीं आ रहा, वो करियर ठीक है। तो ये सब सिम्टम है। और अगर आप में हिम्मत है तो आप इतना दूर तक आए होंगे और इस ऑडियो को अभी तक सुन रहे हैं, अदरवाइज आप कब के इसको नकार चुके होते हैं। तो विचार कीजिए इसके बारे में। मेरा नाम रविन है और मैं एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद एंड
गुड लक टू यू।